खबर है असम मुख्यमंत्री ताजपोशी पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। अब ये बड़ी खबर है, किसी भी वक्त हो सकती है इसकी आधिकारिक घोषणा। ये जानकारी मिल रही है सर्बानंद सोनोवाल के नाम को लेकर भी चर्चा, क्योंकि पहले वही मुख्यमंत्री रहे और हालांकि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा को मौका मिलेगा या फिर सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा से जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये बड़ी अपडेट आपके सामने है। असम मुख्यमंत्री ताजपोशी को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट है। हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया जा सकता है सीएम और खबर यह कि किसी भी वक्त आधिकारिक घोषणा हो सकती है हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम को लेकर। और हिमंता को है 32 विधायकों का समर्थन हासिल। ये भी कहा जा रहा है कि 32 विधायक जो है इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ है। अब ये खबर भी बेहद महत्वपूर्ण, असम की राजनीति को लेकर भी एक बार फिर से असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बात को लेकर नजर थी कि सीएम का दावेदार कौन होगा। सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा से जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगेगी। अब ये कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है, नाम का ऐलान हो सकता है। 32 विधायकों का साथ मिला हुआ है हिमंता बिस्वा शर्मा को और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि लगभग तय माना जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा का असम के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं। शशिकांत, शुरुआत से ये लग ही रहा था कि सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिलेगी, दोबारा से जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा को मौका मिलेगा। अब किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है हिमंता बिस्वा शर्मा का। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो पार्टी ने जिस तरह से लोगों का इस बारे में फीडबैक लिया है, पार्टी के एमएलए का 60 विधायक बीजेपी के असम में चुनकर आए हैं और सूत्रों का कहना है कि उनमें से 40 ने बिल्कुल खुले तौर पर ये कहा है पार्टी हाईकमान को कि इस बार जो है नेतृत्व परिवर्तन करके इनको शर्मा को वहां पे, हिमंता को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उसके बाद ऑलमोस्ट ही पार्टी ने अंदर खाते से ये तय कर लिया है कि इन्हें ही आगे की कमान सौंपी जाएगी। और इस बारे में पता चला है कि एनडीए के कुछ 15 और जो लोग वहां पे विधायक जीत के आए हैं, जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, उन विधायकों में से भी कुछ ने इनको ही मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की है। तो जल्दी ही आज जो मुख्यमंत्री के नाम को तय करने के लिए आज सुबह जो बैठक चल रही थी अमित शाह जी के घर पर, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद थे और पार्टी के कुछ एक दो और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, उन सभी से विचार विमर्श करने के बाद अभी तक जो राय बनी है वो यही बनी है कि इस बार नेतृत्व परिवर्तन किया जाए और जो इश्यूज जो असम से जुड़े हुए हैं उन पे लेकर जो इनकी हिमंता जी की जो राय, पार्टी को लगता है कि ये अच्छे परिणाम देने वाले मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। शशिकांत, लेकिन मैं जरा ये समझना चाहूंगी कि वहां पर तो ये कहा भी जा रहा था असम में जो परिणाम आएंगे उसके बाद तो ये कहा जा रहा था कि अगर जीत होती है बीजेपी की तो सर्बानंद सोनोवाल की स्थिति तो सीएम के लिए और मजबूत होगी। ये तो उल्टा हो गया फिर। बिल्कुल, ये पार्टी को लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद, क्योंकि अब विधायकों की तरफ से भी जो राय पार्टी को मिली है उसमें ज्यादातर विधायकों ने, क्योंकि अब इनका हिमंता का नाम का समर्थन कर दिया है, तो इस वजह से पार्टी को लगता है कि यही फैसला करना उचित होगा, क्योंकि पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। तो इसी वजह से पार्टी ये तय कर रही है कि अभी इन्हें ही नेतृत्व सौंपा जाए। और क्योंकि वहां पे अगर पार्टी बिल्कुल ये स्पष्ट होती तो वो पहले ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकती थी चुनाव से पहले, क्योंकि वहां पे तो आसाम में बीजेपी की सरकार थी, तो वो चाहते तो सोनोवाल को पहले से घोषित कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के मन में ये था कि इस बार वहां पे नया नेतृत्व दिया जाए यदि संभव हो। और जबकि क्योंकि 40 विधायकों का समर्थन इन्हें प्राप्त हो गया है, तो इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि इन्हीं के नाम पे अंतिम मोहर लगेगी। बिल्कुल, 2016 में हमने देखा था शशिकांत, जिस तरीके से चुनाव से पहले ही प्रचार के दरमियान ही सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे को साफ कर दिया गया। इस बार हालांकि वैसा हुआ नहीं था, इसलिए कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल को साइडलाइन करने के आपको क्या फैक्टर दिखाई देते जो अहम रहे असम में? लेकिन मुझे लगता है कि नया नेतृत्व देने की पार्टी की जो एक राय है, और जो भी अब क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर जब सोनोवाल रहे हैं तो उनके खिलाफ कुछ रिजेंटमेंट भी थी, और जिस तरह से 40 विधायकों ने एक साथ उन्हें न चुनकर दूसरे विधायकों के बारे ये नए मुख्यमंत्री बनाने के लिए हिमंता जी को समर्थन दिया है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि पार्टी हाईकमान चाहती है कि वो विधायकों की राय के हिसाब से निर्णय ले और ऊपर से कोई निर्णय ना सौंपा जाए। अब सवाल सबसे बड़ा यही है जो आपने कहा कि इस सारी स्थिति में अगर वो नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा तो जो पुराने हमारे सोनोवाल जी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके
उनका जो वो ये भी पार्टी के अंदर उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आसाम में पार्टी की सरकार फिर से बनी है तो उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उसी के लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो उनके समर्थन में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है जो आपने कहा कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो नेतृत्व परिवर्तन के लोगों ने वोट दिया है। लोगों ने वहां वोट इसलिए दिया है कि वो उनकी सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे। लेकिन अब क्योंकि नए चुने हुए विधायकों की राय पार्टी के पास यह पहुंची है तो इसी बात को लेकर मंथन हो रहा है और ऑलमोस्ट जो हमारी सूचना है उसके हिसाब से जो अभी तक की बैठकों का दौर है उसमें से जो बात उभर कर आई है वो यही आई है कि नेतृत्व परिवर्तन करके नया नेतृत्व पार्टी को दिया जाए। और इसमें जो आपका सवाल है उसके बारे में भी जो कहा जा रहा है कि सोनोवाल जी को अब कोई इस ढंग से ताकि वो भी एक उनकी भी ऐसे विधायक ना हो वहां की राजनीति से, उन्हें भी एक प्रतिष्ठा पूर्वक ही पार्टी के अंदर रखा जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनके साथ जुड़े हुए विधायक भी अपने आप को इग्नोर महसूस ना करें और वो भी पार्टी के लिए जिस तरीके से लगातार विधायकों की असहमति भी थी सर्बानंद सोनोवाल के नाम को लेकर, इसलिए भी एक प्रेशर हो गया था कहीं ना कहीं नाम को चेंज करना, नेतृत्व को परिवर्तन करना। लेकिन कुल मिलाकर यह कहें कि भावी खतरे को भांपते हुए ये कदम उठाया गया है परिवर्तन का। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पार्टी को क्योंकि लगा कि जब इतने अधिक विधायक अगर 60 में से आपके 40 विधायक और उसके बाद एनडीए के कुछ और आपके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि सोनोवाल जी की जगह इस बार इन्हें चांस दिया जाए, तो एक नया नेतृत्व हमेशा एक नई पार्टी की नया उमंग लेके आता है और एक नई सोच के साथ भी आ सकता है। और जो सोनोवाल जी ने काम किया है उनको पार्टी रिकॉग्नाइज कर रही है और उन्हें भी यही समझाया जा रहा है कि आपने जो कार्य किए हैं उसको पार्टी रिकॉग्नाइज करती है और आपको हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन एक नई सोच के साथ। खासकर कुछ जो इश्यूज हैं जो आसाम से जुड़े हुए हैं उसमें जैसे बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का मामला है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बना हुआ है और भी दूसरे कई मुद्दे हैं, उसमें उनका मानना है, पार्टी का मानना है कि एक मौका दिया जाए हेमंता जी को और उनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए और जिस तरह से उनके अनुभवों का फायदा उठाया जाए और उनके साथ जो विधायक हैं और एक स्ट्रांग वो मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो काम कर पाएंगे तो उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, ये पार्टी का अभी तक मानना है। अलकमान के भी करीबी माने जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसलिए भी भरोसा उन पर जताया जा रहा है। लेकिन शशिकांत, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल या फिर जो फैसला सुना दिया जाएगा अलकमान की तरफ से उसी पर आगे बढ़ेंगे वो भी? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, देखिए राजनीति में कोई भी व्यक्ति जिसके पास, और वो भी खासतौर पर जब चुनाव जीतने के बाद इस तरह का फैसला पार्टी हाईकमान ले तो ये कोई आसान फैसला पार्टी के लिए भी नहीं होगा। जो जैसा आपने कहा कि कुछ भी कहे, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो उस व्यक्ति का एक अपना रुतबा है और उनका के साथ भी बेशक वो विधायकों के तौर पर ना हो लेकिन पार्टी के बहुत बड़ा वर्ग उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। तो ये कहना इतना, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उन्हें मनवा कर ही यह निर्णय को लागू किया जा सकता है। अगर कहीं बगावत की जो, वैसे अभी तक तो कहीं संभावना नजर नहीं आ रही है कि बगावत होगी, लेकिन एक जो नाराजगी का रहता है वो तो अंदर ही अंदर असंतुष्ट तो नजर रहेंगे। और वो तो अगर पार्टी अब तय करे कि उनकी जगह ये फिर से जनता को ना बना के सोनोवाल को बनाए तो ये 40 विधायक भी असंतुष्टों में शामिल हो सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी की जो आज की स्थिति है उसमें नेतृत्व बहुत मजबूत है बीजेपी का, और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे किस बात कोई कह पाएगा और कितना दम रख पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भीतर खाते ये फीडबैक पार्टी को दिया जा रहा है, जो आपने बात कही कि इस तरह से ना किया जाए, और उनके लिए भी दबाव बनाने की कोशिश सुबह से ही हो रही है। लेकिन उस सबके बावजूद क्योंकि 40 विधायकों ने समर्थन इन्हें दे दिया, वो बात एक महत्वपूर्ण बात रही जिसमें कि हेमंता को मुख्यमंत्री बनाए जाने का मार्ग अभी तक तो प्रशस्त किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी सूरत में कोई बहुत बड़ा दबाव पार्टी पर आता है तो हो सकता है पार्टी इस इशू को पेंडिंग कर दे या कुछ और कर दे या किसी तरह से इसे सहमति से सुलझाने की कोशिश करे। लेकिन जहां तक है ये बिल्कुल इतना आसान निर्णय नहीं होगा क्योंकि आप मुख्य नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं और वो भी पार्टी को जिताने वाले मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं। तो ये पार्टी को, इस बात को सामना तो पार्टी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि मंथन के बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम को लेकर दाव भी खेला जा रहा होगा शशिकांत। लेकिन मैं चाहूंगी 5 साल जिस तरीके से कार्यकाल रहा सर्बानंद सोनोवाल का, उसको लेकर भी आप उस पर भी प्रकाश डालें, और साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा की जो छवि रही या फिर जो प्रचार के दरमियान उनकी एक्टिवनेस दिखाई दी, उसको लेकर भी ये लग रहा था शुरुआत से कि इस बार कुछ परिवर्तन होना है असम में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर काम करे उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारी दो चीजों से उसका सामना रहता है। और एक नए नेतृत्व को लेकर जब तक नेतृत्व ना आए, हो सकता है कि कल को जब भी विश्वास वहां पर काम करे,
हेमंता जब वहां काम करें तो लोग इस चीज को तुलना करेंगे पुराने वाले मुख्यमंत्री से। तो ये भी जाहिर सी बात है कि कल को इनके काम से भी लोगों को नाखुशी हो, लेकिन क्योंकि अभी तक इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आजमाया नहीं गया है और एक साथ बहुत सारे लोगों को जिन्हें थोड़ी मोटे कोई भी किसी वजह से पुराने वाले मुख्यमंत्री के प्रति अगर थोड़ा सा विरोध रहा भी हो या एक ऐसी स्थिति रही हो कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, उन्हें लगता है कि नया व्यक्ति आएगा तो शायद उनके लिए ज्यादा हितकारी रहेगा और इसी विश्वास के साथ नए नेतृत्व को लेकर लोग थोड़ा सा मुझे लगता है उत्साह में रहते हैं। और यही इस कारण ही वहां पर ये हो रहा है कि पार्टी को लग रहा है कि पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मुख्यमंत्री को बदल के अगले 5 साल भी पक्के किए जाए और एक नया नेतृत्व देखिए अगले 5 सालों के लिए एक नए मुख्यमंत्री को आजमाया जाए, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक सोनवाल का काम है उस काम को लेकर भी ऐसी बात नहीं है कि उनके विरोध में जितनी भी बातें रही हों, लेकिन उस सब के बावजूद कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण होता तो पार्टी क्लियर कट उन्हें पहले से ही तय कर लेती कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत इसलिए पार्टी नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उनका काम है उसकी वजह से भी लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति रखी गई नेतृत्व को लेके कि दोनों नेताओं के नाम पर वोट मिले और वही हुआ, पार्टी को उसका फायदा हुआ और पार्टी अब जबकि सत्ता में आ गई है, पार्टी को लगता है कि अब वो नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शशिकांत, क्योंकि आप तो असम की राजनीति में मजबूत पकड़ भी रखते हैं, लगातार वहां से आपने कवर भी किया, चुनाव के दरमियान भी आपने देखा। बहुत शुक्रिया जो जानकारी आपने दी और पूरी बातचीत के लिए भी। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा या फिर ये दाव कुछ अलग हट के खेला गया? पहले से कहीं ना कहीं जो लग रहा था, जो संभावनाएं भी थी, ये इस बार ये सोचा गया था कि परिवर्तन होगा, हेमंता के नाम पर मोहर लग सकती है, ऐसा पहले से एक्सपेक्टेड था? देखिए, मैं 2 अपडेट्स आपको दूं। सबसे पहले तो लगातार पिछले 2 दिनों में असम को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह के स्तर पर बैठकें हो रही हैं। आज सुबह भी बीएल संतोष जो कि संगठन महासचिव हैं, वो हेमंत शर्मा और जेपी नड्डा के आवास पे एक लंबी बैठक चली, उसमें तमाम चर्चा हुई। देखिए, जब पूरा असम का चुनाव रहा तो उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जब पिछले कार्यकाल में हेल्थ मिनिस्टर रहे और जब पूरा आखिरी साल जो था, लास्ट ईयर जो था, उसमें कोरोना काल रहा, तो जो हेमंता के फेवर में 2 बड़ी बातें जाती हैं। वो पहला ये है कि वो हेल्थ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जो कोविड मैनेजमेंट किया और हमेशा से जो नॉर्थ ईस्ट को केंद्र की तरफ से, हालांकि वो भारत का वही है लेकिन केंद्र के साथ हमेशा जोड़े रखना, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा जो एक एक्टिव रखना, वो हेमंत का काम था। और सबसे बड़ी बात है, कोविड काल में पूरे असम में किस तरीके से लोगों को हेल्प करना और कोविड में मैनेजमेंट करना और लगातार पीएम से संपर्क में रहना, केंद्र से संपर्क करके जो भी चीजें हैं, तो असम में जिस तरह का मैनेजमेंट रहा वो हेमंत को रहा। देखिए, पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और हेमंत थे, दोनों को ही लगातार केंद्र ने आगे बढ़ाया और बहुत सारी बातें बढ़ी कि हेमंत को बनाया जाएगा। और हेमंत एक ऐसे भी नेता हैं जो बेबाक हैं और क्योंकि माना जा रहा है कि अंदरूनी जो 30 से 40 विधायक हैं वो हेमंत के फेवर में हैं, तो अगर उनको नहीं बनाया जाता तो कहीं ना कहीं वो बागी भी हो सकते हैं या नाराज भी हो सकते हैं। और जहां तक है सर्बानंद सोनोवाल का, उनको हो सकता है दिल्ली लाया जाए, दिल्ली में उनको मंत्री बनाया जाए। तो तमाम तरीके की चीजें हैं। हालांकि जो आखिरी मुहर है वो कल लगेगी। कल विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो आखिरी मोहर कल लगाई जाएगी। हालांकि दिल्ली से यही खबर चलकर आ रही है, लगातार हेमंत बीएल संतोष और जेपी नड्डा के आवास पे जेपी नड्डा के साथ बैठक हो रही है। अमित शाह भी इस स्तर पर बैठक कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पीएम की पसंद ही हेमंत बिस्वा शर्मा थे। हालांकि बीच में ये भी बात आई कि जो पहले मुख्यमंत्री थे और दोबारा जब असम में सरकार बनी तो हो सकता है कि उन्हीं को बनाया जाए, सर्बानंद सोनोवाल को। पर तमाम डेवलपमेंट के बाद यही चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको जो मुख्य बातें बताई जो हेमंत के फेवर में जाती हैं, उसमें वो जब बतौर हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने जो काम किया और असम को जिस तरीके से जोड़ा, नॉर्थ ईस्ट को जैसे जोड़ के रखा, वो एक काबिल तारीफ काम था। और कहीं ना कहीं विधायकों का भी मत है जो हेमंत की तरफ जाता नजर आ रहा है। आखिरी मोहर कल लगाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका पूरी जानकारी के लिए। आखिरी मोहर कर लगेगी, लेकिन ये परिवर्तन की सुगबुगाहट पहले से ही कहीं ना कहीं नजर भी आ रही थी। हेमंता के नाम को लेकर लगातार मंथन भी चला, उसके बाद दिल्ली में बैठक। अब कहा जा रहा है कि कल तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी के साथ ही बुलेटिन में